कल रात को मैं लेट सोया था और जब सुबह 10 बजे उठा तो कुछ करने को तो था नहीं और इंटरनेट सर्फ करते करते एक न्यूज़ मेरी आंखों के सामने आई। कल दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक की अलग अलग लोकेशन पर छापा मारा और उनके एडिटर, फाउंडर, जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा को भी अरेस्ट कर लिया। बस इसके बाद से ट्विटर पर एक वॉर शुरू हो गई है, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। अभिसार शर्मा और न्यूज़ क्लिक के सपोर्ट में बहुत से लोगों ने ट्वीट किए हैं, लेकिन ऐसा कोई ट्वीट हमें मनीष कश्यप के अरेस्ट के टाइम पे नहीं देखने को मिला। और उस समय तो बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। क्यों? हमें अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे दुश्मनों से पैसा लेके उनका प्रोपेगेंडा इंडिया में चलाएं। समझाता हूं कैसे। ईडी के अकॉर्डिंग न्यूज़ क्लिक को एक अमेरिकन कंपनी ने 10 करोड़ की पेमेंट की है एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन न्यूज़ क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्ता को ये पता ही नहीं कि इस कंपनी ने पेमेंट की क्यों। अब तो सच बोल। ईडी ने उन्हें ये पूछा कि 10 करोड़ रुपया लेके आपने क्या काम किया उस कंपनी के लिए। इसका भी कोई आंसर नहीं था उनके पास। इसके अलावा एक और अमेरिका बेस्ड कंपनी से इन्होंने 20 करोड़ रुपए लिए हैं। इतना पैसा दे कौन रहा है इनको? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। चलिए पूरा मैटर समझते हैं। एक यूएस बेस्ड मिलीनियर है जिसका नाम है नेविल रॉय सिंघम। सॉरी ये वाला सिंघम नहीं, ये सिंघम। इसके नाम पे मत जाना, खाली नाम ही सिंघम है, बाकी काम इसके जयकांत शिकरे वाले हैं। मिनिस्टर लोग मेरे पीछे और पुलिस लोग मेरे जेब में रहते हैं। अब ये करता क्या था? चाइना से पैसा लेके अपने अकाउंट में डालता था और अपने अकाउंट से पेमेंट करता था इंडिया बेस्ड कुछ चैनल्स को, ताकि चाइनीज प्रोपेगेंडा इंडिया में प्रोपोगेट किया जा सके। मिस्टर सिंघम, ये कौन सी डिग्री है आपकी? आईटी यूएस? इसकी टोपी उसके सर। गुड 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 गुड। मिस्टर सिंघम ने 38 करोड़ रुपया इंडियन न्यूज साइट्स को चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पे किया। चलिए देखते हैं कि नेटवर्क काम कैसे करता था। चलो भाई। इनका नाम सुन के आपको ये लग रहा होगा कि इनका कनेक्शन इंडिया से है। अब ठीक भी है और गलत भी, क्योंकि आज के इंडिया से नहीं, सदियों पहले वाले इंडिया से, जब श्रीलंका इंडिया का पार्ट था। नेविल के फादर का नाम है आर्चीबाल्ड विक्रम राजा सिंघम, जिनका जन्म तो ब्रिटिश एरा में म्यांमार में हुआ था, लेकिन ये श्रीलंका से बिलोंग करते थे और ये अमेरिका में जाके बस गए, जिसके बाद नेविल एक अमेरिकन सिटीजन होते हुए चाइना शिफ्ट हो गए और आज चाइना से ही ऑपरेट करते हैं। इनका सीधा सा प्लान इंडियन पब्लिक को चाइना के प्रोपेगेंडा में फंसाना था, जिसके लिए ये चाइनीज गवर्नमेंट से फंड लेके उसे ट्रांसफर करते थे अपनी दिलावर बेस्ड कंपनी। अबे दिलावर नहीं, डेलावेयर होता है, अमेरिका में न्यू जर्सी के पास है। अनपढ़। सिंघम भाई खाली इंडिया के साथ ही ऐसी हरकतें नहीं करते, ये ब्राजील के भी एक न्यूज़पेपर को फंड करते हैं जिसका नाम है ब्राजील दे फट्टू। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ब्राजील दे फट्टू नहीं, ब्राजील दे फातो। यूएसए तुम भी बच के रहो, क्योंकि तुम्हारा ट्राई कॉन्टिनेंटल भी इन्हीं के द्वारा फंड किया जाता है। इंडिया में चलो इंडियंस तो ट्वीट कर ही रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट बॉर्डर पार से भी आया है, और वो भी किसी ऐसे वैसे बंदे का नहीं, सीधे एक आलू की बोरी का। सॉरी मजाक कर रहा था। आलू की बोरी नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर फवाद चौधरी का। आलू ले लो, कांदे ले लो। तो फवाद जी लिखते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी ओनली ऑन पेपर। वाह। और तू कौन से देश से आता है? पाकिस्तान। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो फवाद भाई, हमें लेक्चर देने से पहले एक चीज का जवाब दो, पाकिस्तान में सभी सिटीजन्स को बराबर राइट्स हैं या नहीं? क्या एक हिंदू, सिख, इवन अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर मिलिट्री कमांडर बन सकता है या नहीं? और फवाद भाई, इंडिया में डेमोक्रेसी बाद में ढूंढना, पहले जाके हाफिज सईद का बेटा तो ढूंढो। या इससे भी अच्छा प्लान है, अपने पीएम को एक नया आइडिया ढूंढ के दो कि भीख कैसे मांगनी है और किन से मांगनी है। चलो मजाक की बातें छोड़ो। फवाद भाई, न्यूज लाइन मैगजीन की एक 2022 की रिपोर्ट है जिसमें ये साफ मेंशन किया गया है कि सिंघम ने ऑलमोस्ट $65 मिलियन इन्वेस्ट किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनमें से एक एनजीओ कोड पिंक भी है। फवाद भाई, ये वही कोड पिंक है जिसने चाइना में उइगर मुस्लिम्स पे हो रहे सारी एट्रोसिटी को सिरे से निकाल दिया था। लेकिन इस पे तो आप कुछ नहीं बोलेंगे,
क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि हर इंसान की अलग आइडियोलॉजी होती है और आप फ्री हैं, आप जिस मर्जी को मानिए। आप करंट गवर्नमेंट को पसंद भी कर सकते हैं और इससे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ चैनल्स हमारे ही दुश्मनों से पैसा लेके हमारे ही देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज रचते हैं और ऐसे लोगों का सपोर्ट इस चैनल पे तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।